संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, आपका दोस्त हंसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ। मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनैलिटीज़ से मुलाकात करवाते रहते हैं। उनका चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे म्यूजिक का फील्ड हो, संगीत का फील्ड हो या पॉलिटिकल फील्ड हो। आज सौभाग्यवंश हमारे बीच एक ऐसी संगीत की मर्मज्ञ, एक संगीत जिन्होंने जिया है, अध्यापन जिनका एक अपना कर्मस्थली है, कार्य है, हमारे बीच हरिदासी पूनम हंसी की बेटी हैं, लेकिन जिनकी आवाज़, जिनकी मधुर कंठ दूर दूर तक गूंजता है। भजन जिन्होंने अपना एक ध्येय बनाया, ठाकुर जी के साथ मिलकर उनके सामने उनकी आराध्या करते हुए भजन जब वो सुनाती हैं तो मंत्र मुग्ध करती हैं, सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। आइए एक ऐसी संगीत मर्मज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं, हरिदासी पूनम और पूनम मल्होत्रा। पूनम मल्होत्रा जी आज हमारे साथ हैं। आपका हंसी मीडिया पे जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहुत बहुत अभिनंदन है, इस्तकबाल है। मैं आपका वेलकम करता हूँ हंसी की आवाज़ मीडिया पे। पूनम जी, आप संगीत की बहुत मर्मज्ञ हैं, संगीत आपने जिया, और पूनम मल्होत्रा से हरिदासी पूनम कैसे बनी, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आप अध्यापन कार्य में भी हैं, आप म्यूजिक की एमए हैं और हिंदी लिटरेचर की एमए हैं, दो सब्जेक्ट्स में मास्टर्स हैं, अध्यापन हैं, और संगीत को ऊंचाइयों तक आपने पहुंचाया है, खासकर भजन। आप सब दर्शकों को हरिदासी पूनम का आपके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा शत कोटि कोटि नमन। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पूनम मल्होत्रा से हरिदासी पूनम का सफ़र ऐसा रहा कि बचपन से ही भजन, प्रभु भक्ति की लगन सभी संतों, गुरुओं के और बड़ों के आशीर्वाद से रही है मन में। एक बार एक बैनर पर एक पिक लगी हुई देखी थी, तो उसको देखने के बाद मुझे यूँ लगा कि हर बच्चे की पहचान उसके पिता के नाम से होती है। जी, मैं समझ पा रहा हूँ। तो मुझे बैठे हुए एकदम ऐसा हुआ कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे नाम से कोई मेरे पापा को पहचान पाए, मेरे नाम से मेरे माता पिता की पहचान बने। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद टीचिंग लाइन में तो रही हूँ, और साथ साथ मुझे यूँ लगा कि कुछ ऐसी कला जो परमात्मा ने सब में बख्शी है, आप सब में है वो गुण, सभी में कुछ ना कुछ कला, कुछ ना कुछ गुण परमात्मा ने पिरो कर ही भेजा है। इस सांसों की माला में सभी के पास कोई ना कोई गुण अवश्य मिलेगा। अब उसे पहचानना, उसे निखारना, वो आप में या आपके परिवार से ही प्रारंभ होता है। मैं कह सकता हूँ कि प्रतिभा किसी की धरोहर नहीं होती, और न जाने किस में कब प्रतिभा आ जाए, उसको तराशने की ज़रूरत है। आपको तराशा गया या आपने प्रभु लो वैसे ही लग गई? पारिवारिक वातावरण भी भक्ति भाव का ही रहा, और आदरणीय विनोद गोल्डी सर हंसी के, आप जानते हैं बखूबी, बचपन से ही उनकी छत्र छाया में ही संगीत का जितना भी रहा है, सभी उनकी छत्र छाया में रहकर ही सीखती आई हूँ और बड़ी हुई हूँ। आदरणीय मनोज कौशिक भैया, तो उनको भी बचपन से ही सुनती चली आ रही थी। तो यूँ लगा कि भी कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी पहचान बने कि दोनों परिवार, जहाँ आज हम पैदा हुए और जहाँ आगे जाना है, दोनों का मान और सम्मान रहे। तो ठाकुर जी का हम आपसे भजन सुनना चाहेंगे, कोई भी भजन सुनाएं। बहुत सुरमधुर कंठ है आपका। मैं तो कहता हूँ कि मिलती रश्मि सात जगत पाता उजियारी, मिल मिल के सुर सात बनाते धुन मतवाली, खिजा है हमारे गुलशन में, लोगों के गुलशन में, उसे तुम महका दो, तुम जो पीते हो सुधा ग्रल हम सबको पिला दो। तो जय हो, जय हो।
बहुत खूब कहा सर आपने। हाँ, अयोध्या में प्रभु राम का आगमन फिर हाँ, से, हाँ, एक राम मंदिर का निर्माण आप सबने देखा, हाँ, किस तरह से बहुत पूरी भारत नगरी ही अयोध्या लग रही थी। सिर्फ एक अयोध्या नगरी ना लगकर पूरा भारत ही लग रहा था कि एक अयोध्या एक नगरी नए है। युग का सूत्रपात हुआ। जी जी बिल्कुल। तो सुनाइए। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के श्री चरणों में विनय करेंगे। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई हो, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। पूनम जी, आपने साक्षात अयोध्या को फांसी में ला दिया। हम आपका एक पेट भजन सुनना चाहेंगे जो अक्सर गुनगुनाती हैं आप ठाकुर जी की आराधना में। अभी आपने गुनगुनाया, अभी जो सुना बिहारी जी के भजन। है, अभी आपने बहुत मधुर जी, सुर एक में। सूफी सेमी हाँ, क्लासिकल हाँ, सुनाऊंगी। सूफी सैमिक। सा सारे ने सारे गा मारे सा, नि सा रे सा धा, धाने रे सा, मा पा धा नी पा, पा मा पा सा नी धा पा, गा मा रे सा, मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकिया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकिया, मैं तेरी हो चुकिया वे मोहना, मैं तेरी हो चुकिया, मैं तेरी हो चुकिया, मैं तेरी हो चुकिया, मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकिया, मनो ना विसारी मैनू मेरे मोहेना, मेरे श्याम मेरे श्याम, मनो ना विसारी मैनू मेरे मोहेना, हर गल्लों में झुकिया, मैं तेरी मैं तेरी मैं तेरी हो चुकिया, मैं तेरी हो चुकिया।
क्या बात है, इसमें तो आपने सारी मात्राएं, सारी क्लासिकल मौसीकी को पूरा पूरा प्रयोग किया। एक भजन और हम आपसे सुनना चाहेंगे, उस मुक्त कंठ से, बहुत मुक्त कंठ मिला है, मेलोडियस वॉइस है आपकी, संगीत मर्मज्ञ हैं, तो आप सुनाइए। इन सब का, इस पूरे सफ़र में मैं गुरुओं का, हाँ। संतों का जी जी। और हाँसी की भी, पूरी हाँसी नगरी का ही प्रेम मिलता है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात। देखिए, एक नज़र में सभी अच्छे भी नहीं होते और सभी बुरे भी नहीं होते। इस सफ़र को जब मैंने शुरू किया गुरुओं के साथ साथ, अगर जो शुरू से लेके आज तक मेरे साथ रहे हैं और हर कदम कदम पर मुझे राय भी देते रहे हैं और साथ निभाते रहे हैं, आदरणीय चंद्र भैया, हाँ। आदरणीय जांगड़ा भैया, सतीश जांगड़ा भैया हमारे बहुत बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे रखते हैं, हाँ। बहनों की तरह। हो। कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। आप सुनाइए भजन। जी। सुनाइए। तेरा दरबार सावेरे, जहाँ से न्यारा है, फना बगैर वका का पता नहीं मिलता, मिटा दो खुद को भी तो भी खुदा नहीं मिलता, मांगने का तरीका हो जो मांग लो इस दर से, इस दर से बंदे को क्या क्या नहीं मिलता। हो तेरा दरबार सावेरे, जहाँ से न्यारा है, जिसने ध्याया उसने पाया, जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है, तेरा दरबार सावेरे, जहाँ से न्यारा है। क्या बात है, क्या बात है। जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है, तेरा दरबार सावेरे। जिस महान लिरिक्स ने ये फिल्मी दुनिया में ये गीत लिखा और जिस महान शख्सियत ने गाया, उसकी दो लाइन हम फिल्मी लाइन में सुनना चाहेंगे। सुना दीजिए, कुछ भी सुना, जिनकी तर्ज पे आप ये गीत बनाते हैं, कोई भी गीत सुना दीजिए, कोई भी, बस लास्ट वाइंड अप कर। आप बताइए, मैं वही गा दूंगी। आप जो भी, आप जो भी, बहुत यानी कि मुक्त कंठ से गाते हैं। एक बहुत ही अच्छा लगता है हाँ, मुझे, हाँ, जब भी मैं ठाकुर जी को, मेरे हाँ, राधा रमन लाल जी हाँ, को हाँ, देखती सुनाइए, हूँ, सुनाइए। तो यही गुनगुनाती हूँ उन्हें देखकर। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये झरने और शाम तुम, मैंने तो अब सौंप दिया है जीवन तेरे हवाले, आगे तेरी मर्जी का ना कैसे तू मुझको संभाले, बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियाँ, ये धरती, ये रहना और तुम, शाम तुम। हरिदासी जी, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया करूं, आभार व्यक्त करूं कि मेरे सामने मेरे रिपोर्टर रवि सैनी जी भी भजनों के बहुत शौकीन हैं और ना जाने कितने जागरण ये करवा चुके हैं अपने कुंदनापुर में, बहुत बड़े बड़े आप जैसी नामचीन गायिका को हम पूरा आशीर्वाद भी देते हैं। हमसे छोटी हैं आप कि इसी तरह
भजन यानी कि संगीत में माहौल में आप डूब जाएं और इस वैश्विक आपदा के चलते आपके भजन हमारे दर्शकों को कितना सुकून प्राप्त करेंगे, देंगे, इससे तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप हमारे चैनल पे आई, आपने अपनी विधा, अपने मुक्त कंठ और बहुत खूबसूरत आवाज़, मेलोडियस आवाज़, यू आर हैविंग वेरी मेलोडियस वॉइस, जिससे संगीत का पूरा इल्म हो जिसे, तो आप एक, हमारी तो यही कामना है कि भी तुम जियो हज़ारों साल और इस वैश्विक आपदा के चलते इसी तरह राम धुनी लगाकर, ठाकुर जी की धुनी लगाकर हम सबको एक मानसिक जो हमारे तनाव है उसको मुक्त करवाते रहें। और अक्सर हमारे चैनल पे आप आते रहेंगे, हम यही उम्मीद रखते हैं कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सजा दो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं, लगे दुनिया भी दुल्हन सी मेरे श्री राम आए। शुक्रिया पूनम जी, शुक्रिया हरिदास पूनम जी, हरिदासी पूनम जी, शुक्रिया। मैं तो अंत में इतना ही कहूँगा कि भगवान राम के लिए वो हमारी आँखों के चश्मे तर में रहते हैं, आज भी वो हमारी आँखों के चश्मे तर में रहते हैं। कितने अजीब शख्स हैं, पानी के घर में रहते हैं, भगवान राम सबके अंतश्र में बसे हैं। पूनम जी, आपने यहाँ आके हमें कृतार्थ किया है, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे एडिटर रवि सैनी, अजय सैनी व रिपोर्टर रवि सैनी के साथ इस वायदे के साथ कि ऐसी ही शख्सियत को हम फिर से आपसे मिलवाते रहेंगे। चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, भजनों की महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो हरिदासी पूनम को फिर बुलाइएगा। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए।